हरे कृष्णा। तो हम आज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस ग्रंथ से तीसरा अध्याय शांतिमय समाज की ओर, इस अध्याय को आज प्रारंभ कर रहे हैं। आज इस अध्याय का पहला दिन है। तो ये अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में वर्णन के द्वारा शुरुआत होता है। इससे हमें ज्ञान मिलेगा कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं और यही वास्तविक ज्ञान है। जगत में बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाए जाते हैं, किंतु कभी भी आत्मा के विषय में चर्चा नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद जी अ, अमेरिका गए थे और वहाँ 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 के बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, बड़े बड़े जो संस्था है, वहाँ पर गए थे। तो उन लोगों को पूछे, क्या यहाँ पर आत्मा के विषय में कोई डिपार्टमेंट है? तो कहते हैं आत्मा के विषय में नहीं है, नहीं है। जगत में आप जितने भी बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी में भी पढ़ लीजिए, किंतु आत्मा के विषय में कहीं पर भी चर्चा नहीं होती है। और जो कि हम हैं, जो हम हैं उसी के विषय में चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूरा जगत वह माया के प्रभाव से अज्ञान में पड़ा है। तो ज्ञान क्या है वह वास्तव में भगवत गीता में दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवत गीता के श्लोक से यह अध्याय शुरू हो रहा है और ज्ञान के विषय में चर्चा होगा। तो जो व्यक्ति ज्ञान, वास्तविक ज्ञान अर्जित करना चाहता है, वह भगवत गीता के इस श्लोकों को सुनेगा और अच्छे से समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्तभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्तभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इदं शरीरम, ये जो शरीर तुम्हें मिला है, ये जो भौतिक शरीर तुम्हें मिला है, इसे कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसे क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र यानी खेत, अ प्लेस, खेत है, इसे क्षेत्र कहते हैं। एतद् यो वेत्ति तं प्राहु, एतद् यो, इस तरह से जो, वेत्ति तम, जानता है, तुम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, इस तरह से वह, इस तरह से जो जानता है उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ। अब कौन कहता है? तो कहते हैं, क्या पान वाला कहता है इस तरह से? कहते हैं नहीं। इति तद्विदः, जो ज्ञानी है, जो पंडित लोग हैं, वह कहते हैं, वह कहते हैं कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है। जबकि भगवान तो सबसे बड़े ज्ञानी पंडित वही है, फिर भी वह इस तरह से एक स्टाइल से बता रहे हैं कि एक रेफरेंस फ्रेम दे रहे हैं कि ऐसा विद्वानों का मानना है। इति तद्विदः। तो देखिए, इस श्लोक को आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो आप स्किप कर जाएंगे तद्विदः शब्द को। आपको केवल दिखेगा कि अच्छा ठीक है, जिसे शरीर कहते हैं उसे क्षेत्र क्षेत्र कहते हैं, और जो इस तरह से जानता है कि मैं, मेरा मेरा जो ये शरीर है ये खेत है, ये क्षेत्र है, और इस तरह से जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। जो जान गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, वह क्षेत्रज्ञ है। इतना ही बात आपको समझ में आएगा। किंतु इति तद्विदः, अर्थात ऐसा किसका कहना है? जो विद्वान है, जो पंडित है, वे जानते हैं क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। जो विद्वान लोग हैं वह ये जानते हैं। विद्वान लोग क्या कहते हैं? देखिए, अ, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, वह उस व्यक्ति को क्षेत्रज्ञ कहते हैं जो ये जानते हैं कि ये शरीर क्षेत्र है।
कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ? विद्वान लोग कहते हैं क्या कि जो क्षेत्र, देखिए विद्वान तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, किंतु तो वह थर्ड पर्सन में हो गया है, समझ रहे हैं? जैसे मैं जान रहा हूँ कि धनंजय प्रभु को ज्ञान हो गया है कि वह आत्मा नहीं है, वह शरीर है, उनको ज्ञान है। वह भगवत गीता पहले भी सुने हैं और अभी भी सुन रहे हैं, तो उनको ज्ञान है। तो मैं उन्हें देख रहा हूँ किस दृष्टि से, और मुझे भी ज्ञान है कि क्या शरीर क्या है और क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो मैं देखूंगा धनंजय प्रभु को ज्ञान हो गया, धनंजय प्रभु हो गए क्षेत्रज्ञ, और मैं हो गया थर्ड पर्सन, है ना? मैं हो गया थर्ड पर्सन। मैं तद विदह में पढ़ जाऊंगा। आई एम नॉट ज्ञानी, फिर भी आई एम थर्ड पर्सन। मैं थर्ड पर्सन में हूँ, इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हाँ, आपको ये ज्ञान हो गया, आप क्षेत्रज्ञ हैं। अर्थात आप केवल देह से कार्य नहीं कर रहे हैं। देह से कार्य मतलब जो व्यक्ति अपने देह को पोतने में लगता है, लिपस्टिक आदि लगाता है, जिम वगैरह करता है, ये करता है, वो करता है, तरह तरह के पैतरे अपनाते हैं, जो देह भावना में ही ज़्यादा से ज़्यादा उसको अ, डालता है। अब देख सकते हैं कि अभी भी बहुत लोग इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अभी तो भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग सब ठीक है, हम स्टाइल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। नहीं, जो देह में आत्मबुद्धि बढ़ाए वह नहीं करना चाहिए। तो आप क्षेत्रज्ञ नहीं हुए फिर, आप फिर क्षेत्रज्ञ नहीं हुए, आप फिर भौतिकतावादी व्यक्ति हो गए, जिनको कोई ज्ञान नहीं रहता है कि खेत, उनका यह शरीर एक खेत है, और वह क्या मानते हैं, ये खेत ही मैं हूँ। जैसे मैं इस रूम में हूँ, मैं यह रूम नहीं हूँ, वैसे ही आप इस शरीर में हैं, आप ये शरीर नहीं है। तो ये जिस व्यक्ति का ये ज्ञान है, जिसको ये ज्ञान है, वह कार्य कैसे करेगा? वह केवल अपने शरीर को पोषने में नहीं लगेगा, है ना? वह आत्मा के कार्य करेगा, आत्मा के लिए कार्य करेगा, जिससे आत्मा का भला हो। आत्मा का भला किससे होगा? भगवान के सेवा से, भगवान की सेवा से, नाम जप से, और भगवत गीता के श्रवण से। तो हम देखेंगे इस तरह से जो व्यक्ति जान गया है उसे क्षेत्रज्ञ कहेंगे, और जो पंडित लोग हैं, जो थर्ड पर्सन में देख रहा है, वह तद्विदः है। ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्र खेत होता है, और जो यह शरीर है, और क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र का ज्ञाता व्यष्टि जीवात्मा है। तो समझ में आ रहा होगा कि यह जो जो शरीर है ये किस तरह सा है, ये खेत की तरह है। अब देखिए प्रभुपाद जी किस तरह से समझा रहे हैं। यह जो शरीर है हमें मिला है, ये बिल्कुल खेत की तरह है, और क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ एक व्यष्टि जीवात्मा है। क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र का ज्ञाता ज्ञाता व्यष्टि जीवात्मा है, जो जिसको ज्ञान नहीं है क्षेत्र के विषय में कि मैं ये क्षेत्र है, ये खेत है, मैं इस शरीर से अलग हूँ, तो वह क्षेत्रज्ञ नहीं है। ठीक है। यदि खेत खेत में कुछ उपज करनी है, तो उसके लिए कोई किसान होना चाहिए, और यदि इस शरीर को, जिसकी तुलना क्षेत्र से की गई है, खेती करने में लगाना है, तो इसका कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए, जो इसका संस्कार अथवा विकास कर सके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है क्या, कि अगर आप सोचते हैं कि मैं ही ये शरीर हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है, या हील होता है। कभी कई बार कट जाता है तो ऑटोमेटिक हील हो जाता है, और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, या ऑटोमेटिक कुछ खाना खाते हैं हजम हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि शरीर का मेंटेनेंस कैसे हो रहा है। तो जिस तरह से एक किसान एक खेत का मेंटेनेंस करता है ना, उसी तरह से इस शरीर में कोई है, एक शक्ति है। वह शक्ति क्या है? वह है जीवात्मा, विष्टि जीवात्मा है। इसी के वजह से यह शरीर टिका है।
ज्यों ही ये जीवात्मा शरीर से निकल जाता है, तुरंत आप देखेंगे शरीर सड़ने लगता है। बिल्कुल। अबे, अभी नहीं, अरे इसको ले जाओ, अरे इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। ये यार तुरंत तुरंत उसको लेकर जला देते हैं। ऐसा देखते हैं ना। तो अब देखेंगे, तुरंत वह शरीर सड़ने लगता है, तुरंत उसे जलाने के लिए ले जाया जाता है, कोई रखना नहीं चाहता है। तो इस ऐसा क्यों होता है, क्यों शरीर सड़ने क्यों लगता है? क्योंकि जो बेष्टि जीवात्मा है, जो इसका देखभाल कर रहा था, वह निकल गया है। वैज्ञानिक लोग कुछ भी बताते हैं, कुछ केमिकल रिएक्ट करके ये हम बन गए। मुझे कभी इस पर विश्वास कभी नहीं था। ये जब मैंने ये पढ़ा था, जिस क्लास में, उस समय बस मुझे बस ये क्या केमिकल से हम मैं बन गया, ये मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया तब। ये कैसे हो गया, केमिकल से मैं बन गया। मतलब मैं तो बस शौक था, ये कैसे? ठीक है, अब मास्टर कह रहे तो पढ़ना है, अब पढ़ लो। ठीक है, कुछ नंबर पाना है, कुछ नंबर के लिए पढ़ लेते थे। तो वास्तव में आप देख सकते हैं कि केमिकल की रिएक्शन से कोई जीव नहीं बन सकता, कोई चेतन वस्तु नहीं हो सकता है। फिर प्रभुपाद बताते हैं, अच्छा ठीक है, तुम केमिकल से जीव पैदा कर सकते हो, ठीक है, मैं तुमको केमिकल देता हूँ, ये लो, तुम्हें केमिकल दे रहा हूँ, अब बना दो जीव। एक मच्छर बना दो तुम, तब मानो। तो ये बिल्कुल मूड है, जो बिल्कुल जिनको कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान में पड़े हैं। तो आप समझ रहे हैं कि शरीर का विकास जो हो रहा है, वह क्षेत्रज्ञ अर्थात व्यष्टि जीवात्मा के वजह से हो रहा है। अभी हमारे पास ये भौतिक शरीर है, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम इनका अनुशीलन उचित ढंग से करें। अब देखिए, बहुत सुंदर बात बताया जा रहा है। इस संस्कार या विकास को अकर्म कहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कुदाल लेकर खेत को निगारने आ सकता है, अथवा यह व्यक्ति केवल काफ़ी या चाय पीने के लिए भी आ सकता है। कभी यह विशेष प्रकार का शरीर सुसंस्कृत और विकसित करने तथा अपनी इच्छानुसार इंद्रियों के आवश्यक विषयों को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। तो देखिए क्या बताया गया है। आपको खेत मिला है, किसान को खेत मिलता है, और वह अगर खेती करने के बिन अलावा अगर वह खेत में जाकर चाय पीने लग जाए, कॉफ़ी पीने लग जाए, तो क्या उससे कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो तो घाटे में ही रहेगा। तो उसे अपने खेत का देखभाल करना चाहिए, और सही तरीके से सीखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि अभी जो कृषि कल्चर हुआ है, अर्थात कृषकों को कुछ शिक्षा वगैरह दी जा रही है, जिससे वह अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा पाए, है ना? आप जानते होंगे, मैं कुछ देख रहा था इस तरह से बहुत पहले, कि इस तरह से किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कि जिससे वह और अच्छे से फसल उगा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से। हाँ, इस तरह से बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्स भी हैं। तो हमको भी वैसा ट्रेनिंग कोर्स लेना है, कि हमें इस शरीर का उपयोग कम से कम, इस शरीर का उपयोग करके कैसे मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सके, हाईएस्ट मैक्सिमम बेनिफिट कैसे प्राप्त कर सके, कैसे इस शरीर का उपयोग हमें भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि चाय कॉफ़ी पीने में। जैसे प्रभात बता रहे हैं, अब आप इस शरीर से अगर चाय कॉफ़ी पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, तो आपका लंग्स खराब होगा ही। या फिर कुछ मदिरा पिएंगे, जो भी इलिसिट सेक्स, अवैध संग करेंगे, तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी आएगी ही, और आपको दंडित होना ही पड़ेगा। जैसे सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ दंड होता है, वैसे ही प्रकृति के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा, ज्यों ही आप इस शरीर का उपयोग गलत तरीके से करेंगे। पहले राज्य में, पहले के समय में जो किसानों को लीज दिया जाता था, अभी क्या, अभी तो सबका अलग अलग ज़मीन है, फिर भी ठीक है। पहले इस लीज दिया जाता था कि आप ये खेत लीजिए, और जो भी आप फसल उगाएंगे उनका 1/3% हमको दे दीजिएगा, और आप जो भी है वो अपने पास रख लीजिएगा, ऐसा कुछ था। बट कुछ कर कर ये टैक्स के हिसाब से कुछ अनाज, कुछ जो फसल वो राजा को देना होता था। अगर वह कुछ फसल ही ना उगाए, बस उसमें जाकर बैठे रहे और काफ़ी चाय पीते रहे, और उल्टा सुल्टा कार्य करे, तो क्या
उसे राजा के द्वारा दंडित हो नहीं होना पड़ेगा, अवश्य होना पड़ेगा। तो देखिए, हमें यह शरीर मिला है भोग करने के लिए नहीं, ये बात बताया जा रहा है। आप इस शरीर से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं कभी कभी भक्त लोग लापरवाह हो जाते हैं अपने शरीर की देखभाल करने के लिए। हाँ ठीक है, हम तो बिल्कुल आत्मा हैं, हमें तो कुछ खाने पीने के लिए उतना ध्यान नहीं देना है, कुछ भी खाओ कुछ भी करो, कुछ भी मरो, मतलब खाते पीते अच्छे से नहीं है, अब हम तो आत्मा हो गए हैं, अब तो कुछ खाना पीना ठीक से नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छे से ठीक से टाइम से बिल्कुल ही, और देख लेना है हमारे शरीर के लिए क्या सूट करता है, वही वही वस्तु लेना है, बहुत कॉन्शियस होना है। देखिए, जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस होता है वह और ज़्यादा अपने बॉडी के लिए सतर्क रहता है, क्योंकि उसका शरीर अगर बिगड़ जाएगा तो वह भक्ति नहीं कर पाएगा ठीक से। तो शरीर का देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक किसान एक खेत की देखभाल बहुत अच्छे से करता है, वह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, अगर वह चाहता है कुछ बहुत ज़्यादा फसल उगाने के लिए, गोबर आदि यूज़ करता है, देख देख सकते हैं। तो हमें भी ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करना है, ना कि इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक यही है कि भगवान का नाम जप कीजिए इस खेत में, इस खेत के द्वारा, खेत में आप भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान के विषय में सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भगवान के जो प्रेम है, जो फल है, प्रेम रूपी फल है, उसे प्राप्त कीजिए। हाँ, यही तो भक्ति लता है ना, भक्ति लता बीज है। और भक्ति लता बीज हमें मिलता है कैसे? ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। अर्थात हमें यह भक्ति के जो बीज मिला है ये बहुत दुर्लभ है, और इस बीज के द्वारा आप श्री कृष्ण के परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण तक पहुंच सकते हैं। यह बीज बीज आपको मिला है। अब इस बीज को उगाकर धीरे धीरे ये जो भक्ति लता है वह बढ़कर भगवान के चरण तक जाता है। और वह फल क्या है? वह फल है भगवान का प्रेम। उसमें तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास ये फ्री विल है, हम अपने फ्रीडम को कहाँ लगाए, अपने स्वाधीनता को कहाँ लगाए। और अगर हम चाहते हैं ठीक है, हम अ, भोग करना चाहते हैं ठीक है, आप भोग कीजिए, फिर आपको दुख ही मिलेगा केवल। और आप चाहते हैं भगवान का प्रेम, असीमित सुख चाहते हैं, तो भगवान की भक्ति इस शरीर के द्वारा, इस खेत के द्वारा भगवान की भक्ति कीजिए। तो ये बस एक ये जस्ट ये है, विवेक दिया जा रहा है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कुदाल लेकर खेत के निगरानी, पढ़ लिए थे हमने। हाँ, हमें यह विशेष प्रकार का शरीर सुसंस्कृत और विकसित करने तथा अपनी इच्छानुसार इंद्रियों के आवश्यक विषयों को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। देखिए, यह विशेष प्रकार का शरीर सुसंस्कृत और विकसित करने तथा अपनी इच्छानुसार इंद्रियों को आवश्यक विषयों को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। अर्थात हमें हमारी भिन्न भिन्न इच्छाएं हैं, आपकी एक अलग अलग इच्छाएं हैं, मेरी अलग अलग इच्छाएं हैं, तो उस इच्छा के अनुसार ही हमको शरीर मिलता है। और पर्टिकुलर उसी फैमिली में जन्म मिला है, पर्टिकुलर उसी घर में उसी शरीर में जन्म क्यों मिला है? क्योंकि हमारी वैसी इच्छाएं हैं। तो इस तरह से हमें एक विशेष शरीर मिला है। हर व्यक्ति को, आपको एक अलग शरीर मिला है ना, मुझे अलग टाइप का, मतलब ऐसा नहीं कि आपका शरीर और मेरा शरीर बिल्कुल एक तरह से दिखता है। आपका नाक मुझ पे तो नहीं गया है। नहीं है। धनंजय प्रभु का नाक थोड़ा सा अलग तरीके से दिखता है, धनंजय प्रभु अलग तरीके से दिखते हैं, मैं अलग से दिखता हूँ, एक यूनिक, मैं आप एक यूनिक तरीके से दिखते हैं। और जो भी लोग हैं वह भी एक विशेष रूप से विशेष प्रकार का शरीर दिया गया है ना, सबकी एक अलग अलग रूप है। तो यह भगवान के द्वारा प्रदत्त है, उस विषय में बताया जाएगा। यह शरीर श्री भगवान का उपहार है। भगवान बड़े दयालु हैं, और यदि कोई व्यक्ति उनसे कुछ चाहता है तो वे उसे दे देते हैं। वे कहते हैं अच्छा ठीक है ये ले लो। भगवान से हमारा संबंध ठीक वैसा ही है जैसा एक पिता से पुत्र का। पुत्र कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए अपने पिता से हट कर सकता है, और पिता उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम जो वस्तु चाहते हो वह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। पिता उससे कहते हैं प्रिय पुत्र,
उस वस्तु को मत छुओ, वह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। किंतु जब बालक उस वस्तु के लिए हट पकड़ लेता है तो पिता उसे वह लेने की अनुमति दे देते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब जीवात्मा भोग करने के लिए आतुर हो जाता है कि हाँ मुझे भोग चाहिए, ये चाहिए ही, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे खिलौने चाहिए इस तरह से बच्चा रोता है ना, मुझे ट्रैक्टर गाड़ी चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, वो चाहिए, ऐसे छोटा बच्चा का रोता है ना। तो फिर जो माता पिता होते, ठीक है तू ले ले, जा ये ले, अब चुप हो रहा है तो इसी तरह से हम भी ये हमें ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह से हम जिद कर रहे हैं, मतलब जो हमारे लिए हितकर नहीं है। अब हम समझते नहीं हैं, अब ठीक है चाहिए ले लो। अब हम भगवान से चाहेंगे, एक एक बात है यहाँ पर, एक अच्छी बात है क्या, भगवान जो कॉन्शियस है, जो कि हमारे परम हितैषी है, सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान सुहृद हैं सबके। ऐसा नहीं है आप कुछ भी चाहेंगे तो भगवान वो आपके लिए हितकर होगा तब भी दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आप भगवान से कुछ चाहेंगे तो भगवान आपको बुद्धि भी देंगे कि देखिए देखो ये जो वस्तु है ये तुम्हारे लिए खराब है, ये तुम्हें केवल दुख ही देगा। भगवान कुछ मॉडिफाई करके देते हैं जिससे हमें ज़्यादा दुख ना मिले। और आप किसी और से चाहेंगे तो आपको भर भर से दुख, भर भर के दुख मिलेगा। हाँ भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत कृपालु हैं। हाँ, अब कल हमने चर्चा किए थे कि प्रभुपाद जी कैसे अपने पिताजी से हट कर रहे थे जब छोटे थे, कि मुझे फैन में हाथ डालना है, फैन के ब्लेड में हाथ डालना है। ठीक है, अब क्या किया उनके पिताजी, थोड़ा सा स्पीड कम करके, ठीक है अब हाथ डालो। ज्यों ही हाथ डाले तुरंत झटका लगा, अरे, तो रोने लगे और फिर कभी हाथ नहीं डाले उसमें। तो इसी तरह से जब भगवान होते हैं, भगवान ठीक है तुम्हारी ये इच्छा है, मुझे मुझसे मांग रहे हो, ठीक है, एक थोड़ा मॉडिफाई करके देते हैं जिससे हमें कम दुख मिलता है और हम सीख ले लेते हैं, अरे अरे ये तो सच में दुख देने वाला था। हाँ, और भगवान से अगर हम नहीं चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बिल्कुल जितना हम सहन कर पाएंगे उतना ही देते हैं। तो ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है वे भगवान से मांगिए, देन दैट इज़ ओके। किंतु ये अच्छी बात है कि आप बिल्कुल कुछ ना मांगिए, दैट इज़ मोर गुड। तो भगवान एक वत्सल पिता की तरह है, अपने पुत्र को वह सब देते हैं जो वह चाहता है। इसी प्रकार परमपिता भगवान अपने पुत्र पुत्रियों को वह सब देते हैं जो वे चाहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि सभी योनियों की जीव भगवान की संतान हैं। अब देखिए भगवत गीता का ये श्लोक है, 14वें अध्याय का चौथा श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनिरहं बीजप्रदः। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महत् अहम बीज प्रदः पिता। ये श्लोक बार बार श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं अपने लेक्चर्स में, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बता रहे हैं कि सर्व योनिषु, सभी योनियों में, यहाँ यह मूर्तया, जो समस्त शरीर, संभवांति, उद्भूत होते हैं, महत ब्रह्म, महत ब्रह्म मीन्स प्रकृति, महत ब्रह्म मतलब प्रकृति, ताशाम योनि, उन सब की योनि मातृस्थानीय उत्पत्ति स्थानीय है, च और अहम बीज प्रदपिता, और मैं, भगवान बोल रहे हैं कि और मैं बीज आधानकारी पिता स्वरूप हूँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है केवल भगवान बस बीज डाल के अब सो जाते हैं और कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है। भगवान सबको मूर्तया संभवांति, मूर्ति भी देते हैं, अर्थात सब हमारी अलग अलग, हम अलग तरीके से दिखते हैं, हमारा स्वभाव अलग है, सभी का स्वभाव अलग है ना। इस कोई कुछ चाहते, सभी का एक इंक्लिनेशन कहते हैं, सभी का कार्य करने का जो इंक्लिनेशन वह अलग अलग होता है। कोई थोड़ा क्रोधिला स्वभाव का होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है। तो सभी का जो प्रोग्रामिंग है, दे आर नॉट, सभी का जो प्रोग्रामिंग है वह थोड़ा सा अलग है। तो ये प्रोग्रामिंग उनकी इच्छा के अनुसार होता है, सभी जीवों की इच्छा के अनुसार।
अब सोचिए, करोड़ों लाखों अनंत जीव हैं, सभी की इच्छा को याद करना, फिर इस सभी की कौन क्या इच्छा की है, सब उसी तरह से शरीर मिलेगा। दिस इज अमेजिंग। भगवान का ये ऑपुलेंस है वास्तव में, और सभी को उसी तरह से शरीर मिलता है। अमेजिंग है ना। सभी की इच्छाओं को भगवान याद रखकर सभी को उसी तरह से शरीर प्रदान करते, क्योंकि जी हमको तो खुद ही याद नहीं रहता है, हम कल क्या खाए थे और सुबह क्या खाए थे वो भी याद नहीं रहता है कभी कभी। तो हमें को कुछ याद नहीं रहता है, किंतु भगवान याद रखते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमको याद नहीं रहता है मतलब जो भी हम दोष करते हैं, पाप आदि करते हैं, कुछ काउंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ काउंट हो रहा है, जो भी हम पाप कार्य कर रहे हैं भगवान उसको लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये कर रहे हो ठीक है। भगवान के सारे, भगवान वो जो गूगल ड्राइव जैसा है ना, वैसे ही भगवान का ड्राइव बहुत बड़ा है, और उसमें सब स्टोर होता है, और उसमें सब अपलोड भी हो रहा है तुरंत। जो भी कर रहे हैं आज तुरंत अपलोड हो जा रहा है, और तुरंत सब कुछ, और वह कभी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है, वो सब समय हर वक्त रहेगा। तो भगवान उस तरह से आपकी इच्छा को देखकर आपको फिर अगले जन्म में वैसा ही शरीर मिलेगा। इसलिए बी केयरफुल। आप अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुए, इफ़ यू आर डॉग कॉन्शियसनेस देन यू विल बिकम अ डॉग, इफ यू आर पिग हॉग कॉन्शियसनेस देन यू विल बिकम अ हॉग। तो प्रभुपाद बताते हैं, अगर आप गॉड कॉन्शियसनेस होते हैं तो आप गॉड के पास जाते हैं, और अगर गॉड डॉग कॉन्शियसनेस होंगे, कुत्ते को लेके घूमेंगे, कुत्ते से लाड़ प्यार करेंगे तो कुत्ता बन जाएंगे, कुत्ते के पास चले जाएंगे तो फिर अच्छा अच्छे होगा ना उनसे, उनसे अच्छे से डील करने में। तो ये बताते हैं बहुत केयरफुल रहना होगा हमारे स्वभाव के लिए। तो ये जो स्वभाव प्रदान करते हैं जी हर जीव को अलग अलग, ये भगवान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हर जीव हर जीव को देखिए, इस श्लोक पढ़ने का फ़ायदा क्या है, अगर आप पूछेंगे, देखिए इसका फ़ायदा ये है कि इस तरह से इस श्लोक को सुनकर जानकर आप देख सकते हैं, अच्छा ये जो मुझसे द्वेष कर रहा है, ये मुझे जो गाली दे रहा है, आपका कोई व्यक्ति गाली दे रहा है ठीक है, या फिर आपसे द्वेष कर रहा है, तो आपको इस श्लोक के रेफरेंस में देखना है। अरे ये तो अज्ञान के वजह से, अपने स्वभाव के वजह से इस तरह से बिहेव कर रहा है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी गलती नहीं है मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, या फिर ऐसे नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कहना कहूँगा। मतलब ये जो कर रहा है ये अज्ञान के वजह से कर रहा है, ठीक है, मतलब अपने पूर्व जैसे संस्कार है इसके इसके इसमें, तो अपने अज्ञान के वजह से इसको इस तरह से शरीर मिला है, और मुझे इस तरह से वह मेरे साथ द्वेष कर रहा है, और यह भगवान का अंश है। और हमें उस व्यक्ति पर, उस जीव पर दया करना चाहिए। कैसे? उसको अवॉइड करके दया कर, कैसे दया करेगी, और कैसा द्वेष कर रहा है व्यक्ति, अब उसको क्या, उसको दया यही है कि उसको अवॉइड कीजिए, और बस अपना कार्य खुद कीजिए, और उससे मतलब मत रखिए। और जो समान है, हम हमसे मैत्री रखने वाले हैं, उनसे मैत्री रखना चाहिए, और जो श्रेष्ठ है उनसे सम्मान करना चाहिए उनके साथ। ये बात है। और इस तरह से आप देखिए एक इंडिफरेंट हो जाएंगे। तो कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, जो कुछ करे, चाहे जो चाहे करे, वो तो अपने अज्ञान की वजह से कर रहा है ना। तो आप देखेंगे एक इंडिफरेंट हो जाएंगे, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। अमेजिंग श्लोक है। अब अगर आप एक श्लोक को, भगवत गीता के एक श्लोक को जीवन में लगाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कैसे? इस श्लोक को अगर आप लगाएंगे अपने जीवन में तो आपको कोई परेशानी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सभी जो मुझे इस तरह से मुझसे बिहेव कर रहा है, या मेरे भक्ति में मुझे बाधा दे रहा है, तो ये केवल अपने अज्ञान की वजह से इस तरह से मुझे परेशान कर रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आप परेशानी कभी नहीं होंगे। आप परेशान नहीं होंगे तो वो व्यक्ति, अरे ये तो परेशानी नहीं होता, इसको छोड़ो, ये किसी इसको तो कुछ नहीं होता है, तो जो कुछ बोलो, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा फिर। इस भौतिक जगत में प्रकृति माता हमें शरीर प्रदान करती है, और परम पिता भगवान उस जड़ शरीर में आत्मा का गर्भदान करते हैं। आजकल एक ऐसा मिथ्या सिद्धांत चल रहा है कि केवल मानव में ही आत्मा होता है, और दूसरे प्राणियों में नहीं होता,
किंतु हमें वैदिक शास्त्रों में ज्ञात होता है कि पौधे तथा वृक्षों इत्यादि को सम्मिलित करके 80 लाख से भी अधिक योनियां हैं और उन सब में आत्मा होता है, अन्यथा वे ना उत्पन्न हो सकती और ना तो विकसित हो पाती। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, कोई कोई व्यक्ति है, कोई कोई संप्रदाय के लोग हैं पादरी वगैरह है, वे कहते हैं दे हैव नो सोल, दे हैव नो सोल, आई बिलीव, आई बिलीव दे हैव नो सोल, आई बिलीव, आई बिलीव। इस तरह से कोई पादरी वगैरह, कुछ पादरी है अर्थात वो लीडर है, गुरु है, वैसे इस तरह से कह रहे हैं क्या, कि आई बिलीव, मैं मुझे विश्वास है कि जो मुर्गे आदि होते हैं, ये पेड़ पौधे हैं, उनमें सोल नहीं है, उनको काट के खाओ। मेन उनका उल्लू सीधा करना है, उनको बस मीट खाना है और कुछ भी बताएंगे इस तरह से। दाऊ सेल नॉट किल्ड, इस तरह से बता देंगे दाऊ सेल नॉट किल्ड है, और बताएंगे क्या, दाऊ सेल नॉट बी मर्डर्ड मतलब मर्डर किसका किया जाता है, अब मनुष्य का। अब हम किल 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 को हटा देते हैं, अब हम मुर्गा खाएंगे और सुअर खाएंगे तो इस तरह से लोग अपना मिथ्याचार फैला रहे कि उनका तो कोई सोल ही नहीं है, उनका कोई आत्मा ही नहीं है, तो उनको खाओ, क्या बात है, फूड है, खाने की चीज़ है, ठीक है खाओ, खा के नरक में जाओ। तो इस तरह से एक मिथ्याचार है। तो शास्त्र में ये बताया गया है कि 80 लाख से भी अधिक योनियाँ हैं, 84 लाख योनि है, में 4 लाख योनि मनुष्य योनि है, और 80 लाख योनि पशु वनस्पति पेड़ पौधे, ये सब योनियाँ हैं। अब हमने पिछले पिछले अध्याय में चर्चा किए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हर जीव है, जो कॉन्शियस है, जो जो जिसमें चेतना है, वह हिल डुल रहा है, तो उसमें आत्मा है। अब चाइना में पता होगा लोगों को, एनीथिंग मूवेबल, जो भी वस्तु हिलता है डुलता है, उसे खाते हैं, एक्सेप्ट हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर को छोड़ के वे कुछ भी खाते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये जीव जो है, इनमें कोई आत्मा ही नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। सब जीव में, सारे जीवात्मा सभी प्राणियों में, जो भी आप चींटी से लेकर पेड़ पौधे जो भी दिख रहे हैं, सब में आत्मा है, सब भगवान के अंश हैं। वी ऑल आर गॉड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमें देखना चाहिए हर जीवात्मा, हर जीव भगवान का अंश है। इस तरह से देखेंगे तो आपका ये स्वभाव डेवलप्ड हो जाएगा, जीवे दया। और आप कृष्ण नाम तो कर ही रहे हैं, सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। इस तरह से सुनते हैं कि नहीं, जीवों पर दया करेंगे और कृष्ण नाम लेंगे, तो आपको तुरंत बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर जीव भगवान का अंश है, हर जीव को मुझे किसी को कोई तकलीफ ना हो, मुझे देखना चाहिए। हाँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत सारे भक्तों का उदाहरण है, पहले जब भक्ति में नहीं थे, जीव को काट के छोड़ देते थे, उनको काट काट के खाते थे, बहुत पाप कार्य करते थे, किंतु जब भगवान की भक्ति किए तो वह चींटी को मारने तक, चींटी पर पैर रखने तक बिल्कुल कभी पैर नहीं रखते हैं, शंकाबोध करते हैं, गलती से भी पैर नहीं रखते हैं। तो वह फिर इतना चेतन क्यों हुए हैं, क्योंकि जीव पर दया आता है, जीवों पर दया स्वाभाविक रूप से आता है। जो महाभागवत होते हैं वे इस तरह से, उनका गुण है जीवे दया। तो वह गुण हमें सिखाया जा रहा है कि हमें कैसे दया करना चाहिए। आप पूछते हैं, कभी कभी लोग भक्त पूछते हैं कि जीव पर दया कैसे करें, ये इस तरह से दया करेंगे ना कि जीव अज्ञान में पड़ा है, बस वो अज्ञान आप दूर कर सकते हो, तो यह सबसे बड़ा दया है। भगवत गीता का ज्ञान दीजिए, सबसे बड़ा दया है। और ये दया है कि आप उनको अगर प्रसाद देते तो और अच्छी बात है। चींटी आदि कोई भी पशु, कोई भी जीव है, उसको कुछ प्रसाद हम दे दीजिए, तो सुकृत इकट्ठा होकर वह अगले मनुष्य शरीर मिल जाएगा उसको, भगवान की भजन करेगा वह। तो इस तरह से हम दया कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक अद्वैतवादी था, वो हरे कृष्ण बोलता ही नहीं था, मैंने उसको प्रसाद दिया, तब वह हरे कृष्ण बोलने लगा, क्योंकि उसके अकाउंट में कुछ था ही नहीं, कुछ पुण्य था ही नहीं। तो इस तरह से हमें प्रसाद देना चाहिए इस तरह से आप दया कर सकते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि भौतिक संसार में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी, चाहे उनके जो भी रूप हो, उनकी संतान है, और उनका भगवान से वही संबंध है जो एक पुत्र का पिता से होता है।
तो सारे जीव भगवान के संतान हैं। इस कृष्ण भावनामृत का विशेष उद्देश्य आत्मा की स्थिति और श्री भगवान से उसका संबंध समझना है। कृष्ण भावनामृत का ये विशेष उद्देश्य है कि हमें आत्मा की स्थिति, अपने आप को जानना है और भगवान से अपना संबंध जानना है। संबंध, अविधेय, प्रयोजन, ये 3 टॉपिक हैं। संबंध भगवान से संबंध, अविधेय, और जो गोल है क्या है हमारा कृष्ण प्रेम। प्रयोजन, सॉरी, अविधेय जो है वह भगवान की भक्ति है और प्रयोजन क्या है, वह भगवान की प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। समझ रहे? संबंध कैसे जागृत होगा? भगवान की भक्ति करने से, नाम जप करने से, और अपने आप को भी समझ जाएंगे, आप कौन है, आपका संबंध क्या है, वे भी आप समझ जाएंगे। तो अब भगवत गीता के 13वें अध्याय का 3रा श्लोक आ रहा है। देखिए, अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि क्षेत्रज्ञ, हमने इस अध्याय की शुरुआत में जो श्लोक चर्चा किए थे उसमें क्षेत्रज्ञ के, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया गया था। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि क्षेत्रज्ञ केवल हम ही नहीं है, अर्थात हम ही केवल इस खेत को जानने वाले नहीं हैं। इस खेत को जानने वाले और भी एक हैं। कौन है? वह है श्री भगवान। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी अर्जुन, सब देह क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूँ, और इस शरीर को एवं इसके स्वामी को जानना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान यहाँ पर ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, यही ज्ञान है, और बाकी सब अज्ञान है। इसके इसी अध्याय में भगवान कुछ ही श्लोक के बाद में बताते हैं कि ये ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा कोई कोई विषय आता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो कोई कैसे कहता है, इस तरह से हम, एक अहंकार होता है, मिथ्या अहंकार होता है व्यक्ति का। हम पीएचडी किए हैं, अरे हम फिजिक्स में पीएचडी किए हैं, मैथमेटिक्स में पीएचडी किए हैं, फूलता है व्यक्ति। तो उसे भगवान तुरंत पंक्चर कर देते हैं इस तरह से, अरे ये तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं, तुमने किस विषय में पीएचडी कर ली है? मैंने जो सिलेबस बताया है, तुम्हारे सिलेबस, जो सिलेबस है, मैंने जो सिलेबस भगवत गीता में बताए हैं तुमको, उसमें तो ये विषय आता ही नहीं, तुम किस विषय में इतना पढ़ाई करके फूल रहे हो? तो हमें सोचना चाहिए, हम कभी कभी गर्व करते हैं कि हमने तो इस विषय में पढ़ाई की है, हम तो इस विषय में बिल्कुल पीएचडी करके साइंटिस्ट बन गए हैं। हम जिस विषय में रिसर्च कर रहे हैं या साइंटिस्ट बन गए हैं, उस विषय के बारे में दूर दूर तक चर्चा भगवान अपने भगवत गीता में किए ही नहीं है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानो। इसका? सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भारत, सभी खेतों का, जितने क्षेत्र हैं मेरे, आपके, ये जो मेरा शरीर है, आपका शरीर है, ये सब क्षेत्र हैं। सभी खेतों का मालिक कौन है? भगवान है। जैसे जैसे जो राजा होता है वह किसान को लीज देता है खेत, तो सभी खेतों को जानने वाला कौन हो गया? राजा हो गया। राजा सभी खेतों के मालिक हैं, वे सभी खेतों के विषय में जानते हैं। किंतु जो किसान है वह पर्टिकुलर उसका जो खेत है वो उसी के विषय में जानता है। और जो भगवान है, उसी तरह से आप भगवान जो है, भगवान सभी खेतों को जानने वाले हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि सभी खेतों के जो क्षेत्रज्ञ हैं वह मैं हूँ, ये तुम जानो। क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम, गयो क्षेत्र, देह रूप क्षेत्र तथा जीव और ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ का यत ज्ञानम, जो तत्व ज्ञान है। देह रूप क्षेत्र, ये हमारा जो देह रूप खेत है, क्षेत्र, और तथा जीव एवं ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कौन कौन हो गए? अब हम और भगवान, 2 क्षेत्रज्ञ हो गए। अब
देह रूप क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, यत तज ज्ञानम, जो तत्व ज्ञान है, यत तत् ज्ञानम, जो तत्व ज्ञान है, तत् ज्ञानम, वही ज्ञान, मम मम मतम, मेरा अभिमत है, वही ज्ञान है, यह मेरा मत है। समझ रहे हैं? ये भगवान का मत है, ये आपका हमारा मत नहीं है। कि किसी के मत हमें नहीं चाहिए। किसी ऐसा कभी किसी विषय का एडवर्टाइज करने के लिए, किसी वस्तु का एडवर्टाइज करने के लिए फिल्म स्टारों को मत देते हैं। देखिए ये टूथपेस्ट ये फिल्म स्टार भी यूज़ करते हैं, यानी कि आपको भी यूज़ करना चाहिए। इस तरह से एडवर्टाइज होता है ना। तो आप देख सकते हैं कि बड़े व्यक्तियों का जो एडवर्टाइजमेंट है, उनका मत, जो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, वह सुनते हैं उनकी बातों को। तो सबसे बड़े व्यक्ति कौन है? भगवान है। अब उनसे बड़ा व्यक्ति तो कोई और नहीं है ना। तो उनका मत है कि यह ज्ञान है, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जो ज्ञान है, यह ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। तो आप समझ रहे होंगे। बहुत सुंदर श्लोक है ये। यदि हम इस शरीर पर विचार करके ये अध्ययन करें कि हम वास्तव में ये शरीर हैं कि नहीं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हम क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला आत्मा है, शरीर नहीं। यदि हम अपनी उंगली पर ध्यान दें कि हम उंगली है कि नहीं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हम उंगली या शरीर का कोई और अंग नहीं, पैर इत्यादि नहीं है। तो आप बिल्कुल एक जगह बैठकर अब एक थोड़ा शांत मस्तिष्क में ध्यान करेंगे, देखेंगे, अपने आप एनालिसिस करेंगे कि अच्छा, ये जो मेरे हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये उंगली मेरा है, ये मैं तो ये उंगली नहीं हूँ। अब देख सकते हैं, हम कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा उंगली, मेरे उंगली में चोट लग गया है, मेरे पैर में चोट लग गया है, या इस तरह से हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे शरीर, हम मेरा शरीर कहते हैं, मेरा उंगली मेरा शरीर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, हम बोल ही रहे हैं। यहाँ पर एक फोटो रखा गया है, देखिए। हम ना तो ये है हड्डी है, ना तो मज्जा है, और ना तो मांस है। ये जो स्थूल शरीर बना है, मांस, हाँ, कफ वात पित्त गुणपेत त्रिधातु के, कफ वात और पित्त, तीन धातु से ये हमारा जो शरीर बना है, ये भौतिक वस्तु है। ये जो शरीर है, एक भौतिक मैटर है। और मैटर चेतन वस्तु नहीं है। जगत में अब किसी भी मैटर को देखेंगे, माइक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप देख सकते हैं इसमें कोई चेतना नहीं है। इसको जैसे मैं हिलाऊंगा, जैसे मैं कंट्रोल करूंगा, वैसे ही ये चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम इस शरीर में एक बैठे हुए हैं। जंत्रारूढ़ानि मायया, इस तरह से श्लोक आता है कि यंत्र, एक यंत्र की तरह है, हम इस पर आरूढ़ हो रहे हैं, पर बैठे हुए हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। और इस तरह से अगर आप समझ जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर से रिलेटेड जो भी दुख है, सुख है, उसको आप अपना सुख दुख नहीं ज्ञान करेंगे। यही तो दुख है कि हमको इस तरह से बोला क्यों, हमको क्यों दुख मिल रहा है। हम जो शरीर में जो दुख सुख दुख को जिसको मान रहे हैं, उसको शरीर से संबंधित है, और उसी को हम सुख दुख मान रहे हैं, है ना। गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठंडा है आज तो बहुत जाड़ा है, या इतनी बरसात क्यों, या मुझे ही बुखार क्यों हो रहा है। तो आप देख सकते, हम परेशान हो जाते हैं। तो आप परेशान नहीं रहेंगे जब आप जानेंगे कि अरे कि ये मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल चेतन प्राणी हूँ, और शरीर तो जड़ है। और इसके इसके सुख दुख से हम पहचान कर रहे हैं। आप कह सकते हैं ऐसा कैसे संभव है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि ये भगवान ने इस तरह से पदार्थ और चेतन दोनों वस्तु को जोड़ के रखे। क्या क्यों जोड़ के रखे आप कह सकते हैं? क्योंकि हमारी भोग इच्छा है, हमारी भोग इच्छाएं हैं, इसलिए पदार्थ और चेतन हमें हमको दोनों बीच विषय में अविद्या के द्वारा चिपकाया गया है, कह सकते हैं, अविद्या शक्ति के द्वारा। ऐसा श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में वर्णन होता है, अविद्या शक्ति के द्वारा, काली शक्ति के द्वारा भगवान इस सृष्टि करते हैं, भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं। और हम इस तरह से इस शरीर के स्थूल जो कि जड़ है, अब जड़ में ये ममत्व बुद्धि क्यों आ रहा है? अविद्या की वजह से। तो वही अविद्या को काटने के लिए ही तो हम भगवत गीता को सुन रहे हैं।
ये बात है। इसलिए हम कहते हैं, तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, वरन शरीर हमारे हैं। हम कहते हैं ना हमारे शरीर, इसलिए तो हम कहते हैं ये मेरा शरीर है। इस आधुनिक सभ्यता में दुर्भाग्य से लोग कभी ये प्रश्न पूछने का अवकाश नहीं निकालते कि वे क्या है या कौन है। इतना व्यस्त है लोग, ये प्रश्न ही नहीं पूछ रहे वे कौन है, इसी के विषय में पूछ नहीं रहे हैं। वे केवल किसी कार्यालय या कर्मशाला, फैक्ट्री में दिन भर इसी धारणा से कठिन कार्य या घोर परिश्रम करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। यदि हम लोगों से पूछे आप कौन हैं, तो वे उत्तर देते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं स्वीडिश हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, इत्यादि। तो लोग इतना अस्त व्यस्त हैं, यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं एक गधे की तरह है। गधा जैसे पूरा दिन भर वो अपने मालिक के पीछे कुछ घास के लिए वह कार्य करता रहता है, जो घास वह जंगल में स्वतः मिल सकता है उसे, उसको बुद्धि नहीं है। तो उसी तरह से हम बिल्कुल गधे की तरह लगे पड़े हैं, 14-14 घंटा, 15-16 घंटा, या पूरा दिन भर इसी विषय में रचे पचे रहते हैं, केवल शरीर के निर्वाह के लिए। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, जब भी हम इस विषय में स्ट्रेस देते हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आपको आत्मा के विषय में ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शरीर का ध्यान मत दीजिए। दोनों को बैलेंस करना है। अब शरीर पर इतना अब देखिए, आप स्वतः भगवान पर ध्यान देंगे तो सब कुछ अलाइंड हो जाएगा। शरीर भी ऑटोमेटिक, शरीर का भी ध्यान आप रख जाएंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? आपका गोल क्लियर है, क्योंकि मुझे आत्म साक्षात्कार, भगवान की भक्ति, भगवान भगवत प्राप्ति करना है, मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो देखिए, कृष्ण भावनामृत इतना सुंदर है कि इसमें आपका शरीर, आपका परिवार, परिवार से प्रेम, ये कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये सब और ज़्यादा सुंदर तरीके से और ज़्यादा मधुर तरीके से होता है इसमें। और बल्कि जो भौतिकतावादी जीवन है उसमें केवल झगड़ा, केवल मनमुटाव, मन बहुत दुखी रहता है। उसमें आप देख सकते हैं कि सुख नहीं है बिल्कुल, केवल दुःख ही मिलता है। किंतु कृष्ण भावनामृत इतना सुंदर है, यहाँ पर त्याग के विषय में कुछ कहा ही नहीं जाता। आपको बस ग्रहण करना है, ये ग्रहण, सब कुछ ग्रहण करना है, त्याग कुछ ही नहीं है इसमें। आपको अपना कॉन्शियसनेस को परिवर्तित करना है, और सब कुछ में सब जो विकृत प्रतिफलन है, ये भौतिक जगत विकृत प्रतिफलन है। और सिखाया क्या जा रहा है? वैकुंठ कॉन्शियसनेस में ले आया जा रहा है, जो जीव का वास्तविक गंतव्य है, जहाँ पर कुंठा नहीं है। कुंठा कहाँ नहीं है? भगवान के धाम में। हमें अपने चेतना को उन्नत करके भगवान के धाम, भगवान के पास वापस जाना है, वैकुंठ में। तो उस कॉन्सेस में हमको आना है, तभी हमें दुख नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये सारा, ये भगवत गीता को सुनना चाहिए, इसलिए नाम जप करना चाहिए। और जब हम भगवत गीता और श्रील प्रभुपाद जी के स्मॉल बुक्स को सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि अपने जीवन को किस तरह से ढालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीवन को ढालना। जीवन को ढालिए मतलब इस तरह से एक शेड्यूल बनाइए जिससे हम सारे कार्य को करते हुए भी भगवान भगवान के भक्ति को प्रायोरिटी में रखकर सारे कार्य को करके आप सुंदर तरीके से जीवन निर्वाह कर सके। इतना भी, इतना इंडल्ज मत हो जाइए कि उसी में बिल्कुल फंस जाए, शरीर शरीर के बुद्धि में फंस जाए। इतना इंडल्ज नहीं होना चाहिए। माया बार बार ट्रिक करेगा, अरे थोड़ा और ज़्यादा कमा लो, थोड़ा और ज़्यादा ये कर लो, थोड़ा और ये कर लो, वो कर लो, तो तुम्हारा मेंटेनेंस अच्छे से हो जाएगा। तो उतना मेंटेनेंस के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हर जीव का पालन भगवान कर रहे हैं, केवल आपका ही नहीं करेगा भगवान। इतना भगवान इतना कमज़ोर हो गए। तो थोड़ा नहीं, धीरे धीरे हमें भगवान पर निर्भर होना है। किंतु इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग अपने उपाधिगत चेतना में इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं स्वीडिश हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, इत्यादि। ये तो शरीर की भिन्न भिन्न पहचानें या उपाधियाँ हैं। वास्तविक बात यह है कि हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर केवल हमारा कर्म क्षेत्र है। तो समझ रहे हैं कि ये उपाधि बहुत
खतरनाक है। इसलिए तो बताया जाता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सभी उपाधियों से हमें मुक्त होना है। उपाधि, वास्तविक उपाधि क्या है? हम भगवान का दास है, हम भगवान के दास है, यह वास्तविक उपाधि है। और जो भी उपाधि है वह मिथ्या उपाधि है। तो उस उपाधि से अगर हम पहचान करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा। क्योंकि क्यों क्यों दुख मिलेगा? क्योंकि वह उपाधि टेम्पररी है। टेम्पररी चीज़ हर वक्त हमेशा दुख देता है, ये बात है। तो आप समझ रहे हैं कि यह शरीर हमारा कर्म क्षेत्र है। इस शरीर के द्वारा, इस खेत के द्वारा हम क्या करेंगे, क्या फसल उगाएंगे, वह उसकी स्वतंत्रता हमें दी गई है। आप चाहे तो अफीम उगा सकते हैं, या इसी खेत के द्वारा मेडिकल पदार्थ उगा सकते हैं। अर्थात अर्थात भगवान की भक्ति करके सर्वोच्च हाईएस्ट फल को, कृष्ण प्रेम को लाभ कर सकते। क्या फल उगाना है वह आपके हाथ में है। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे की चर्चा हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।